फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए थेरी मूवी के सीन 7 पे रिएक्शन। सीन जो 6 था यार, मतलब कितना हार्ट ब्रेकिंग था, बट एटलीस्ट हमें समझ में आ गया कि क्या चल रहा था मूवी के अंदर। ये जो जोसेफ है वो विजय कुमार था पहले, वो जोसेफ कैसे बन गया, वो सब चीजें क्लियर हो गई है। लेट्स सी मूवी आगे क्या मोड़ लेती है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये नादानियां बंद करो। पुलिस आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है क्या? अगली बार वो कहीं पे भी दिखे तो उसको कोने में ले जाकर जबक चू कर दो। भाई ये वो। नमस्ते भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो बेटी का नाम लिया तो बाप हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अच्छा, तभी अब ये गुंडों से ऐसा डरता कभी है नहीं ना। होगा। हाँ, मैं प्लीज़ इनसे भी कहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाएं और मुझे माफ़ कर दें। सॉरी भाई साला डर गया। नहीं नहीं, डरा नहीं है बे। अगली बार इसकी बच्ची को छुआ ना तो तेरे को बकरी की तरह काट डालेगा। ये जोसेफ किधर काम करता है? हिल टाउन में इसकी बेकरी है। नहीं, ये पाव वाला नहीं है। इसकी पूरी फाइल अरे खोल डालो। वाह, ठीक है भाई। इन्हें क्यों डाउट हो रहा है ऐसा? हाय। बेबी, कल हमारी क्लास की स्टडी टूर है। वाह। हाय हाय। वो मैंने शकील भाई से बात कर ली है, तो अब कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। फिर भी अच्छा होगा अगर तुम थोड़ी सावधान हो। ओके। स्टॉप। मिस मेरा कितना ख्याल रखती है। हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम मिस का खूब ख्याल रखें, उन्हें सेफली उनके घर पर ड्रॉप करते हैं। ओहो। अब आप मना मत करना मिस। बैठो। मिस मिस, अगर जल्दी घर पहुंचना है तो आप वॉकिंग चले जाइए। ये खटारा तो बैलगाड़ी से भी स्लो है। लेट्स गो बेबी। कितनी एक्टिव है ये। हाँ यार, आपको लड़कियां वैसे जल्दी बहुत घर तो क्यूट नहीं होती हैं। पहुंचना है ना? इस वक्त मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बिना मंजिल के यूं ही बाइक पर चलते रहते हैं। मम्मा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या ये फ्लर्ट कर रही है? मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना हंस क्यों रही हो तुम? आपकी तरह सीरियस नहीं रह सकती। हंसना हेल्थ के लिए अच्छा है। इतनी सच बड़ी-बड़ी में। बातें कहाँ से सीखती हो? मैं तो बचपन से ही जीनियस हूँ। ये स्कूल का टूर है बेबी। दाढ़ी मूछ वाले स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। मैं आपको बेबी बोलती हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि आप बेबी बन आप गए सच में हैं। बेबी हो। बात समझ में आई? समझ गया। मामा, अपना ख्याल रखना। हाँ? नहीं रखूंगी। बस में खिड़की से बाहर मुंह नहीं निकालना। मैं तो अच्छा यार, ये निकालूंगी। पिकनिक पे जा रही है, थोड़ा डर तो हाथ है। अंदर ही रखना। ऐसे बाहर निकालूंगी। मामा, अकेले कहीं भी नहीं जाओगी, ठीक है? मैं तो अभी जाऊंगी। सब कुछ उल्टा कर रही। अगर कोई अनजान आदमी तुम्हें कुछ भी दे तो साफ मना कर देना। मैं तो मांगूंगी। ओहो। मम्मा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। हाय बेबी। हाय कुमार। ओए होए, इस बदमाश से जरा संभल कर रहना। हाँ? टेक केयर। ओके। मस्ती कम। डोंट वरी अंकल, मैं संभालूंगा। ओहो, हाथ भी मत लगाना उसे। सुनो, तुम पीछे जाके बैठो। तूने अगर मस्ती की ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। सॉरी अंकल। अंकल Sorry, uncle. बाय बाय बाय। टीचर नहीं बैठी कोई बस के अंदर? हाँ, ये तो मुझे लगा था कि ये टीचर को कह देगा कि थोड़ा ध्यान रखना। अननोन। हेलो। कौन? विजय कुमार? अरे तुम तो मर गए थे ना। ओ शिट, वो लगता उसी तुम बहुत मिनिस्टर का सालों से फोन मर है। रही हो। चिंता मत करो, समय आ गया है खून के आंसू बहाने का। हमारे कान तड़प रहे हैं। यार, इसको लड़की को रोक कोई बात लेना नहीं। चाहिए। When you crying, I will be calling you back. ये कुछ बोला क्यों नहीं? Oh my God, not again. शिट Oh यार, शिट। shit. Oh no यार,
इसके लिए तो हम कुछ है इस बिल्कुल मूवी के अंदर। शिट। किस किस के बच्चे को बचाएगा? रिडिकुलस। लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए यार। ये बहुत ओवर किया उसने। क्या यार, और वो मिनिस्टर अभी तक मरा नहीं। निकाल लिया उसने। ये नीवी है। हाँ, यस। देखता हूँ। ओह माय इसको देखिए डॉक्टर। निवी, निवी, निवी ठीक है। मैडम साहब किधर? पता नहीं। कुमार आंखें खोलो बेटा। ओ, उसको भी लेके आए, कुमार को भी। कुमार। बेबी निवी ठीक है, उसे गॉड ने बचा लिया। उसके साथ रहो यार कोई। निवी को कुछ नहीं हुआ। हमारी देवी तो ठीक है, लेकिन हमारी वजह से ये हाँ, ये सारे बच्चे बेचारे वो हो गए। ओह नो, ओह नो, ओह। होश आ गया शायद। हेलो। बिटिया की तकदीर बहुत बुलंद है। दूसरी बार डूबने से बच गई, पर तुम्हारी तकदीर खराब है, क्योंकि हम तुम्हें मारने का ठान लिए हैं। अब क्या करोगे बचवा? पुलिस के पास जाओगे? FIR किस नाम से साइन करोगे? हाँ? विजय कुमार के? उसका नरक पास तो 5 साल पहले हो गया है जोसेफ कार्डोज। दिल पंछी की तरह फड़फड़ा रहा होगा, फिर से छुपने की कोशिश करो। यार वैसे मिनिस्टर को कैसे अपनी पता चला? अंतिम इच्छा पूरी करने का समय आ गया। वो गुंडों ने इसकी पिक्चर खींची थी ना, उन्होंने कहा था इसका चिट्ठा निकालो। क्या कह रहा था वो? साला मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा था। वापस फॉर्म में आ गए। यस। शांत रहो, शांत रहो। सर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या रे, ये लगा क्या? जी सर। स्पीड क्या थी? 120 सर। एक प्रेग्नेंट औरत को मार के भागा तू, मतलब 2 मर्डर। तेरे नाम पे FIR लिखना पड़ेगा। सर नहीं सर, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? समझत ना का तुला? जरा FIR बन गया तो 10 साल तेरे को कोर्ट के चक्कर मारने पड़ेंगे, और डॉक्टर और वकील का कुल मिला के खर्च पकड़ ले 30 लाख रुपया, और औरत के खानदान को 20 लाख रुपए तेरे को मुआवजा देना ही पड़ेगा। तर 50-60 लाख का खर्चा पकड़ के चल, और अगर विक्टिम मर गई तो 7 साल की सजा पक्की। तू बोलेगा तो FIR नहीं लिखेगा मैं। तू सांग तुला काय करायचं? 15 लाख रुपए दूंगा तो चलेगा? अभी देरी मत कर, दे डाल। सर इतनी रात को 15 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? तो कभी देगा? कल दोपहर तक मैं दे दूंगा सर। जा उधर बाकड़े पे बैठ। ठीक है। क्या पिएगा? कॉफी भी पिएगा? जी सर। बताओ। पैग मारेगा? नहीं सर। क्या रे? पैग घबराता ऑफर काय हो को रहा है तू? उसे। ये शिंदे जी याला चाह दे रे। ठीक है सर, मैं थोड़ी शक्कर कम लेता हूँ। बताओ। डिस्कस्टिंग। अभी सुनो, पूछताछ हो गई है, FIR लिख दी है मैंने। अभी सीधे कोर्ट में जाओ। चला निका। उसे जेल में बंद क्यों नहीं अरे वो गाड़ी में था ही नहीं तो क्या करेगा? जाओ जज को बोलो जाके। जाओ। अम्मा, इंस्पेक्टर ने जरूर पैसे खाए। देखो वहाँ बिठा के चाय पिला रहा है। काय बोला सर तू? हाँ? अब ये तो गलत है। जो गलत है वो गलत है ना साहब। ये चुप रहे। आँख बंद करके सड़कों पे चलते हो, फिर पैसा वसूली करने के लिए पुलिस को बताओ। परेशान करते हो। हम लोग पैसे के लिए ऐसा नहीं किया साहब। घबरे। ओह शिट, बुजुर्ग हैं यार वो लोग। अरे शिंदे, जनरेटर लाओगी? हे भगवान, तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए? यहाँ विजय कुमार का आना बनता है। लग रहा है हमारी रक्षा के लिए धरती पर आओ। आ गए।
क्या वो वर्दी में आए हैं? वही लग ऐसे रहा है। लग रहा है क्या? हाँ हाँ। यार, अरे यार वाओ। बट क्योंकि इनका वो ड्राइवर इनके साथ रहा है तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड्स में तो जिंदा थे। हाँ आईपीएस थे, छोटी मोटी हस्ती तो नहीं थे। गणेश, आ रहा हूँ सर। इसमें डीजल भी नहीं है। जल्दी आ गणेश। ओ फुल सेम लुक में। टीला, बता केस क्या है? ड्रिंक एंड ड्राइव केस है। एफआईआर लिखी? नहीं सर, क्यों? कालीचरण ने तोड़पानी कर लिया सर। कहाँ है वो कालीचरण? यही है उसे मेरे पास लेके आओ। सर। क्या है रे? डीसीपी सर बुला रहे हैं। कौन नया है वो? नहीं, पुराने वाले विजय कुमार सर। डॉका फिर लगा तुझे? उसको उम्र क्या जमाना हो गया? सच कह रहा हूँ, वही है। लगता तू भी बेवड़ा मार के आया। रट गणेश, ये चाय किसके लिए मांगा है? ये गण्या, वही तो है। कौन है रे? डरा रहे हैं उसको। इधर देख। यार किसी की जान निकल जाए ऐसे। ओहो, एटीट्यूड सेम है। मैं आ गया। अरे ओ गणेश, आया सर। सर। ड्रिंक एंड ड्राइव वाले ड्राइवर को भेज। यस सर। हुआ क्या मगर? कितने पैसों की डील हुई? सर कल कर दूंगा मैं। कल सुबह तक वो रकम उस औरत की फैमिली के पास पहुंच जानी चाहिए। साथ में किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाना होगा। अगर नहीं किया या यहाँ से भागने की कोशिश की तो Oh my God! What? Oh shit! मरी गया। वो बेहोश हो गया। सही किया। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, रिकॉर्ड्स में फिर इसका मतलब है कि है नहीं। मर चुके थे। हाँ, तो फिर अब ये जितने मर्जी मर्डर कर सकते हैं। बॉडी यहाँ लटक रही थी। जी सर। एनी एविडेंस? अभी तक मिला नहीं सर। ओके, गो अहेड। सर, ये बता, एक एसीपी की हत्या हुई है और वो भी पुलिस स्टेशन में। मर्डर होने पर लोग पुलिस स्टेशन फोन करते हैं और आज पुलिस स्टेशन से फोन आया कि एसीपी की हत्या हो गई है। एक पुलिस वाला खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। मीडिया वाले ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे कि पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला मारा गया। करेक्ट सर। क्या करेक्ट है? तू भी पुलिस वाला है? हाँ सर। उसे बचा सकता था ना? सर, मैं तो सिर्फ एक कांस्टेबल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ सर? एक बात बताओ मिस्टर गणेशन, जब रात को ये वारदात हुई तुम्हारी ड्यूटी भी इसी पुलिस स्टेशन में थी, है कि नहीं? थी सर। तो इसका बताओ सब उसे सच किसने नहीं मारा? बताया गया। विजय कुमार ने। वो ऑलरेडी मर चुका है। नहीं सर, वो जिंदा है सर। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। मैंने उनके साथ 5 साल काम किया है सर। मैं धोखा नहीं खा सकता सर। यहाँ तक कि उन्होंने हमेशा की तरह ब्लैक टी भी मंगवाई। देखा तुमने? कातिल को चाय और बिस्किट दी जा रही है। अरे पागल है तू। तेरी मरने के 5 साल बाद विजय कुमार लौट के पुलिस स्टेशन आता है और फिर कालीचरण को लटका के मार देता है। यस सर। तेरा सर, बाहर ये बकवास मत करना वरना लोग तुझ पर ताली बजाएंगे। मैं जानता हूँ सर, पर सच्चाई यही है सर। कौन कांस्टेबल बना इसको? सुनो जी सर। ऑफिसर, देखना ये पागल बाहर जाकर मुंह ना खोले, ठीक है? डॉक्टर के पास लेके जाओ और इसका इलाज करवाओ। चलो, Go, 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 go. कराओ कराओ कराओ, इलाज तो बनता है। चाहे जितने ऑफिसर्स अपने टीम में ले लो, बट आई वांट रिजल्ट्स। रिजल्ट। मारने वाला शख्स हम में से एक है। कालीचरण को जिस किसी ने भी मारा है, वो चाहे कोई भी हो, हम उसे जान से मार देंगे। यस सर।
प्रेस के निकम्मा कहने से पहले ये केस सॉल्व हो जाए, ठीक है? यस सर। एसीपी को किसने मारा? एक तरफ पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि उन्होंने डीसीपी विजय कुमार को वहाँ देखा। अरे किसी ने भी मारा हो, दुनिया से एक राक्षस तो कम हो गया। ओह। लोगों ने खुद विजय कुमार को देखा है। मैंने देखा, बड़ी जीप थी, ज़ुप करके गई। रात को हमको एक साया दिखा, हम ही देख के डर गया। ड्राइवर सीट खाली थी और जीप चल रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल ओ टेलीकास्ट में दिखा दिया। डीसीपी विजय कुमार याद है? रजनी मर्डर केस में मिनिस्टर के बेटे को मारा। जब डीसीपी थे तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया था। अब लड़कियां लेट नाइट तक काम कर सकती हैं। पर उसकी तो मौत हो गई थी। लोगों के लिए इंसाफ मांगा तो मार डाला। इन सबको भगवान छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी बोल रही है। मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो सकता। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा हो या भगवान, गरीबों की मदद कर रहे हैं ना, करने दो। मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हुआ? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी। तुम्हें पता है सोशल मीडिया में बहुत पावर है। क्या ये हत्या एक आत्मा ने की या ईश्वर ने एक करप्ट ऑफिसर को दंड दिया? इस सब के पीछे कौन है? इन सभी सवालों के जवाब पूरे देश की जनता जानना चाहती है। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। इट्स ओके सर। ये बताओ, ये विजय कुमार फिर से पैदा हो गया का? टीवी पर न्यूज आ रही है, हर जगह अफवाह फैला हुआ है। कहीं ये पुलिस का तो काम नहीं है ताकि अपनी नाकामी पे पर्दा डाल सके, उसे पकड़ नहीं सके ना भाई? वो आदमी से तो हमारा पुराना रिश्ता है। सर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे तो हर बक सुनने का समय नहीं है हमारे पास। कातिल कौन है हमें मतलब नहीं, उसे बस उड़ाए दो। ऐसे उड़ाए दो। तो चलो निकलो। हाँ ठीक है। नमस्ते सर। हमरे आदमी को मरवा दिया ना? देखिए हम उसे ढूंढ रहे हैं। जानता हूँ क्या कर रहे हो। इनके साथ तुम डील कर चुके हो। हाँ। साष्टांग प्रणाम। काली चरण को मरवा दिया क्योंकि वो हमरा साथ दे रहा था। अरे ये क्या कह रहे हो? उसे मारने वाला विजय कुमार है। उसे तो हम पहले ही मार चुके हैं, वो कैसे वापस आ सकता है? कुछ भी बकवास करते। देखो सुनो, हम समझाता हूँ। विजय कुमार अभी जिंदा है, काली चरण का बदला लिया है वो। उसका अगला टारगेट तुम और हम हैं। मतलब आप हमें मारेंगे? चलो ठीक है, दिया मौका। रिश्ते में भाई लगते हैं इसलिए आगाह कर रहे हैं, सावधान रहना। देखिए आपको भी भाई का मान देते हैं हम, इसीलिए काली चरण की मौत के बाद आपका गिरबान नहीं पकड़ा। अब बस देखते जाइए। इनका ख्याल रखना, हमको इनकी बहुत फिक्र है। धमकी दे रहे हैं एक दूसरे को। योर लॉस्ट सीन के अंदर फिर से मिनिस्टर ने अपना वही काम किया जिस चीज का हमें डर था। मतलब मुझे लग रहा था कि मिनिस्टर को अगर पता चल गया तो क्या ये दोबारा एक्शन नहीं लेगा, या क्या पता उसने मार दिया हो मिनिस्टर को, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिनिस्टर ने फिर से उसको डुबाने की कोशिश करी, बट थैंक गॉड कि वो बच गई। अब ये अपना बदला कैसे लेगा विजय कुमार, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मतलब क्लाइमैक्स इसका बहुत बहुत मजेदार होने वाला है। आज का सीन भी काफी इंटरटेनिंग। आई थिंक अब जो है ना केस हमारी पाले में आ चुका है, तो अब हमें देखने में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि विजय सर फाइनली अब सारी चीजों के बदले ले रहे हैं। तो एक्चुअली में सारे सीन बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमसे कोई भी सीन जो है मिस हो जाए, या कोई ऐसा पल है, कोई मूवमेंट है जो हम मिस कर दे। तो आप बने रहिएगा इसी तरीके से हमारे साथ, और आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।